घमंडी गाय की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक घमंडी गाय रहती थी। इस गाय का नाम गौरी था और वह अपनी सुंदरता और शक्ति में बहुत अधिक अहंकार करती थी। गौरी का विश्वास उसकी खूबसूरत स्वभाव पर था, लेकिन इसने अपने आत्मसमर्थन को उच्चतम स्थान पर रख लिया था। गौरी की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि गांव वाले इसे बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली होने पर बधाई देते थे। इसका असर गौरी के मन में हो गया और वह खुद को सबसे ऊपरी मानने लगी। वह गांव के अन्य जानवरों को देखती थी और महसूस करती थी कि उसमें उनसे कहीं ज्यादा खासियत है। गौरी का यह अहंकार उसके साथी जानवरों के बीच में दूरी बना देने लगा। उसकी मित्रता घास खाने वाले बछड़ों तक सीमित हो गई और वह अकेले ही अपनी अद्वितीयता का आनंद लेने लगी। एक दिन गौरी ने गांव के एक बुजुर्ग गाय से मिलकर अपनी शक्ति और सौंदर्य पर गर्वित होने की बातें की। बुजुर्ग गाय ने गौरी से कहा, बेटा, शक्ति और सौंदर्य के साथ हमेशा समझदारी भी होती है। इस दुनिया में हम सभी एक दूसरे के साथ जीने के लिए हैं, और अगर तुम खुद को सभी से ऊपरी मानोगी, तो तुम खुद को अकेला महसूस करोगी। गौरी ने बुजुर्ग गाय के वचनों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका अहंकार इसे उन बातों को समझने से रोक रहा था। गौरी ने कहा, मुझ में तो खासियत है और मैं अपनी अद्वितीयता का मजा लेती हूँ। गौरी का अहंकार और बढ़ गया और उसने गांव वालों के साथ बेहतरीनता बनाए रखने की बजाय उनसे दूरी बढ़ाना चुना। एक दिन गौरी ने गांव के बच्चों को देखते हुए कहा, तुम लोग मेरी तरह शक्तिशाली और खूबसूरत बनना चाहते हो ना? पर तुम में ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। बच्चों ने उसकी बातों को सुनकर दुखी होकर गौरी से कहा, हम भी अपनी मेहनत और समर्पण से शक्तिशाली बनना चाहते हैं। पर हम बच्चों ने उसकी बातों को सुनकर दुखी होकर गौरी से कहा, हम भी अपनी मेहनत और समर्पण से शक्तिशाली बनना चाहते हैं, पर हम यह नहीं मानते कि कोई भी अपने आप को सबसे ऊपरी मान सकता है। हर जानवर में अपनी खासियत होती है और हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है। गौरी ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका अहंकार उसे बाधित कर रहा था। वह ने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं बनाई और उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। एक दिन गौरी ने गांव के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सभा के लिए बुलाया। वह ने सभी को बताया कि उसका योगदान गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उसने सभी को शक्तिशाली बनाने के लिए मार्गदर्शन किया है। इसके बावजूद गौरी का अहंकार उसकी बातों को हवा में खो दिया, क्योंकि लोग उसमें सच्चाई और निर्मलता की कमी महसूस कर रहे थे। बच्चों ने गौरी से कहा, हमें नहीं चाहिए कि हम सबसे ऊपरी हों, हम चाहते हैं कि हम सभी एक साथ मिलकर गांव को और बेहतर बनाएं। इस घड़ी में गौरी ने अपने अहंकार को छोड़कर नए दृष्टिकोण की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने साथी जानवरों से माफी मांगी और गांव के उन बच्चों के साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। गौरी ने गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ पौधों को पौष्टिकता से भरने, जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देने और सामाजिक एकता की बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर काम किया। उसने समझा कि शक्ति का सच्चा मतलब यह है कि आप दूसरों की सहायता करें और साझा करें, न कि खुद को सबसे ऊपर माने। गौरी की सोच ने गांव को सही दिशा में प्रेरित किया और उसने अपने अहंकार को हार दिया। उसकी कहानी गांव वालों के बीच में समर्थन और साझेदारी की भावना को मजबूत करती है और ये दिखाती है कि हमें खुद को सबसे ऊपर मानने की बजाय समृद्धि और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। गौरी ने अपने में एक नए मित्र और नेतृत्व का दृष्टिकोण पैदा किया और उसने गांव को आपसी समर्थन और सामूहिक साझेदारी का एहसास कराया। गौरी की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को सबसे ऊपर मानने की बजाय समृद्धि और साझेदारी में विश्वास करें, तो हम सभी मिलकर बेहतर आने वाले कल की दिशा में काम कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा सामूहिक समृद्धि में ही सच्चा उत्तरदाता है।
ये सीख है कि सामूहिक साझेदारी और समृद्धि में ही सच्चा उत्तरदाता है। गौरी की कहानी ने बताया कि हमें खुद को हमेशा सबसे ऊपरी मानने की बजाय आपसी सहयोग और समर्थन में विश्वास करना चाहिए। एक छोटे से गांव के एक साधुपुर गांव में, जहां एक बड़ा ही अजीब घमंडी गाय रहती थी। इस गाय का नाम गोपाली था और गांव वाले उसे इस नाम से ही बुलाते थे। गोपाली का रंग सादा हुआ सांद्र भूरा था और उसकी आंखों में एक अनगिनत की तरह की आजादी छुपी हुई थी। गोपाली ने बचपन से ही दूसरे गायों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए रखे थे। वह हमेशा उच्च मंडल का इलाज करने का दावा करती थी और बाकी सभी गायों को नीचे देखती थी। गोपाली का मानना था कि वह अद्वितीय है और उसे सभी से ऊपर होना चाहिए। एक दिन गोपाली ने गांव के सभी गायों को बुलाया और एक घमंड से भरी भरकम घोषणा की, मैं इस गांव की रानी हूँ। मुझसे बड़ा और श्रेष्ठ कोई नहीं है। बाकी गांव वाले थोड़ी सी चौंके हुए, लेकिन गोपाली के घमंड को देखकर उनमें से कई ने उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखना शुरू किया। गोपाली का ये रवैया गांव के लोगों को काफी अजीब लगा, लेकिन वे सभी चुपचाप हो गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी गायें गोपाली की गुस्से में आ जाएं। कुछ दिनों बाद गोपाली ने एक बार फिर सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने सोचा है कि आप सभी मेरे साम्राज्य को मानते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे आज्ञा लेनी होगी। गांव वाले इस नए मोड़ पर स्थित हो गए और गोपाली की ओर देखते रह गए। गोपाली ने उन्हें कहा, मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साम्राज्य को पूजना शुरू करें और मेरे लिए बनाए गए खाद्य और फलों को मुझसे पहले देवता के रूप में चढ़ाएं। गांव वाले स्तब्ध रह गए, लेकिन उनमें से कुछ ने इसे मजाक समझा और कहा, गोपाली, हम सभी गायों को बराबर मानते हैं और हम तुम्हारे साम्राज्य को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर गोपाली ने बहुत ही उफाने से उत्तर दिया, तुम लोग बेवकूफ हो। मैं एक अद्वितीय गाय हूँ और नहीं कह सकती कि तुम मेरे साम्राज्य की अद्वितीयता को समझ सकते हो। गोपाली ने गुरुत्वाकर्षण से ऊंचाई पर सीधे खड़ी होकर देखा और जमीन पर देखते हुए कहा, मुझे अपनी अमूर्तता को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस सारे गांव की रानी हूँ। इसके बाद गोपाली ने अपने अद्वितीयता को बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया। उसने कहा, मैं रोज एक खास आसन का प्रदर्शन करूंगी, जिसमें कोई और गाय कभी नहीं कर सकती। गोपाली ने अपने आत्ममुग्ध चेहरे के साथ घमंड से भरा हुआ था। गांव वालों में से कुछ ने गोपाली की बातें हंसी में लेने लगे, लेकिन कुछ ने उसकी चुनौती को सीरियसली लिया। गोपाली ने दिन ब दिन अपनी उच्चता को बढ़ाती गई और उसने गांव के बच्चों को भी यही सिखाने का प्रयास किया कि उन्हें भी उससे ऊपर होना चाहिए। एक दिन गोपाली ने गांव के चारों ओर से एक बड़े समूह को बुलाया और एक आसन पर चढ़कर अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक आंतरिक ताकत का दिखावा करने के लिए अद्वितीयता का सिद्धांत बताती रही, लेकिन बच्चों ने उसके आसन को देखकर हंसी करना शुरू कर दिया। इस पर गोपाली का घमंड और बढ़ गया और वह बोली, तुम सब बेवकूफ हो, तुम मेरी अद्वितीयता को समझ नहीं सकते। इस पर एक बच्चा ने बोला, गोपाली दीदी, हमें तुम्हारी अद्वितीयता की जरूरत नहीं है, हम सभी गायें बराबरी से हैं और हमें ये सिखाने की जरूरत है कि हम सभी मिलकर रह सकते हैं। इस बच्चे की बात ने सभी को सोचने पर मजबूर किया और वे गोपाली की अद्वितीयता की पुस्तक में से बाहर निकलने लगे। गोपाली ने धीरे धीरे समझा कि उसका घमंड बेहद अजीब और नापसंदीदा था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनसे कहा, मैंने अपनी अद्वितीयता का इतना घमंड क्यों किया, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। गांव वाले ने उसकी माफी को स्वीकार किया और गोपाली ने अपने अद्वितीयता की बजाय सामूहिक सहयोग और समर्थन की महत्वपूर्णता सीखी। गांव का माहौल बदलने लगा और गोपाली भी एक सामाजिक गाय बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड और अद्वितीयता की बजाय समृद्धि के लिए सामूहिकता और समर्थन महत्वपूर्ण है। गर्व और आत्म महत्व सही मायने में बनाए रखना जरूरी है, लेकिन यह उस सीमा को पार करने के रूप में नहीं आना चाहिए जो दूसरों को छूने का कारण बन सकती है।
गोपाली ने अपने घमंड को समझकर उसे सुधारा और सामूहिक उन्नति के माध्यम से गांव को एक मजबूत और एकत्रित सामुदायिक बनाया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी अहमियत और समृद्धि को सभी के साथ साझा करना चाहिए, ताकि समृद्धि सभी के साथ होने पर ही समाज में सच्चा समृद्धि हो सकता है। गोपाली की कहानी हमें ये बताती है कि अगर हम खुद को दूसरों से ऊपर मानकर उन्हें असमान बताएं, तो समृद्धि की प्राप्ति में हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। सामाजिक समृद्धि के लिए समर्पित समुदाय की आवश्यकता है, जो सभी को समानता और समर्थन प्रदान करता है।